तो आज है 1 जनवरी 2026। तो विशिंग यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग की जो नए साल की शुरुआत बहुत अच्छे से हो, स्टार्टिंग से, और पूरा साल आप लोग का काफ़ी अच्छा जाए। मैं जस्ट अभी मैंने सोचा कि आज साल का पहला दिन है तो मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूं। और कल मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि कल मैंने कल आपको मेरे चैनल पे एक भी शॉर्ट्स देखने को नहीं मिला होगा, और ना ही एक भी आपको मतलब कोई भी मैंने कल जो ब्लॉग है वो भी अपलोड मैंने नहीं किया, क्योंकि कल मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ गया था। और एक चीज़ ये भी समझ में आई मुझे कि आप ये सोचते हो ना कि कल का ब्लॉग मैं कल ही शूट करूंगी और अपलोड करूंगी, या जैसे कि एक एक दिन आप रखते हो कि आज का जैसे कि आज 1 जनवरी है तो मैं आज का ये दिन आज अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि ये तो नॉर्मली है कि 1 जनवरी का आप जो शॉर्ट्स जो वीडियो है किसी और दिन आप मतलब शूट करके नहीं डाल सकते हो, क्योंकि आज के दिन क्या हुआ रहता है, कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं, वो जेन्युइन आप लोग को दिखाना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रोज रोज फेस्टिवल ही आते हैं या रोज रोज कोई मतलब ऐसा कुछ होता है। तो अब ये था कि मैं डेली उसी दिन शूट करती थी, उस दिन एडिट करती थी और शाम को अपलोड कर देती थी। लेकिन कल मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया वैक्सीनेशन के लिए, तो कल का चीज़ मेरे पास ऐसे ही मतलब रह गया। मैंने कल कुछ था ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला तो मैं चली गई। मुझे कुछ टाइम ही नहीं मिला कि ना शूट करने का, ना अपलोड करने का, ना एडिट करने का, ना रिकॉर्ड करने का। तो कल का मेरा ऐसे रह गया। जिससे मैंने एक चीज़ सीखी है कि कोई भी चीज़ हो ना उस दिन नहीं करना चाहिए, और खासकर तो ये यूट्यूब वाला जो सिस्टम है वो चीज़ तो कभी नहीं रखना चाहिए। आप ये चीज़ हो सकता है कि जो भी मतलब मेकअप हो गया, चाहे और भी जो भी चीज़ सिंपल ऐसी चीज़ हो गए, उसको आप अपलोड करके या करके आप मतलब क्या बोलते हैं शूट करके रख सकते हो, ताकि जिस दिन आपको टाइम ना मिले ना तो उस दिन आप ये अपलोड कर सको। जिस दिन आपको अगर टाइम मिल गया शूट करने का तो आप वेल एंड गुड, लेकिन जिस दिन टाइम नहीं मिलता है ना उस केस के लिए ना ये करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो मुझे टाइम नहीं मिला था इसलिए कल देखने को नहीं मिला, लेकिन ऑफ कोर्स मैं सीख तो गई कि उसी दिन का उस दिन शूट नहीं करना चाहिए। आपके पास बैकअप में हमेशा एक होना चाहिए ऑडियंस को दिखाने के लिए कि ये चीज़ भी है वो चीज़ भी है। नहीं तो आप ऐसा है ना कि आप लोग भी वेट करते रह जाते हो और हम कुछ अपलोड भी नहीं कर पाते हैं, बता भी नहीं पाते हैं, कुछ भी नहीं। ना मैंने कम्युनिटी पोस्ट कर डाला था, कुछ भी पोस्ट भी नहीं डाला मैंने कि आज मैं शूट कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, क्यों नहीं डाला मैंने। तो ये चीज़ मैंने सीखी कि कुछ भी चीज़ हो ना, कुछ भी चीज़ मतलब कि कोई भी कंटेंट के ऊपर हो ना, उसको आपको मतलब एक चीज़ रखना है कि इन केस आपको टाइम नहीं मिला तो कम से कम आप अपलोड करने के लिए जो अनलिस्टेड का बटन होता है उसको कम से कम पब्लिक तो कर सकते हो ना, जिससे आप लोग ऑडियंस देख सके। तो आज है न्यू ईयर और मैं जस्ट अभी नहा के आई। मेरे बाल प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि कल मैं ऑफकोर्स मैंने बताया कि मैं हॉस्पिटल से आई तो बाहर कहीं आने जाने से ना मेरा सर बहुत दर्द होने लग जाता है। तो कल मैंने ऑयल लगा लिया। अब मुझे ये नहीं पता था कि आज मतलब जो न्यू ईयर पड़ेगा वो थर्सडे के दिन पड़ रहा है। अब आप ये पूछोगे थर्सडे के दिन पड़ रहा है तो इसमें क्या इतना हो गया। तो थर्सडे के दिन मैं ये बता दूं कि उस दिन हम लोग बाल नहीं धोते हैं, जिसकी वजह से कल मैंने तेल तो लगा लिया और फिर आज वॉश नहीं कर पाई मैं। तो ये आज वैसा का वैसा ही रह गया। और मैं यहाँ पे बस अभी रेडी हो रही हूँ। उसके बाद मैं आपको अपना एक एक चीज़ का ब्लॉगिंग दिखाऊंगी कि क्या है। और मैं नहा के आई, मैंने पूजा वूजा कर लिया। जब मैं शाम को पूजा करूँगी ना तब मैं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं पहले नहा के आने के बाद डायरेक्ट भगवान का पूजा करती हूँ, उसके बाद ही मैं अपने मतलब मेकअप में जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब काम करने से पहले ना भगवान को करना ज़रूरी होता है। तो बस मैं नहा के आती हूँ, सनस्क्रीन लगाती हूँ, चाहे जो भी हो, क्योंकि आजकल ठंड का टाइम है। आप डायरेक्ट नहा के आके कुछ काम नहीं कर सकते, क्योंकि फेस जो है ना बहुत खींचा खींचा जैसा हो जाता है, तो उसके कारण तो मैं सिर्फ कुछ मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन से लगा लेती हूँ, फिर मैं डायरेक्ट भगवान का पूजा करती हूँ। आज न्यू ईयर है, मेरे घर तो काफ़ी चीज़ स्पेशल बन रहा है। आप लोग के घर क्या क्या बन रहा है मुझे कमेंट में बताना। लिपस्टिक कहाँ गई मेरी। मैं मेन्यू बता देती हूँ। आज का कुछ प्लान ऐसा है कि छोले बन रहे हैं, छोले मतलब मटर पनीर बन रहे हैं, बन रहा है, पूरी कचौरी बन रही है,
दही वड़ा बन रहा है, ये सब कुछ बन रहा है। मैं दिखाऊंगी आपको आगे क्या है। पहले सोचा रेडी हो जाऊं उसके बाद ही। और एक और मैं आपको हैक बताती हूँ। अगर आपको लगता है, अगर आपके टीथ में ना अगर ये कभी भी लिपस्टिक लग जाता है ना, तो इसके लिए एक बड़ा सा हैक बताती हूँ मैं आपको। लगा के बस ऐसे करना है, ये देखो एक्सेस, इसको आप पोंछ लो। एक सेकेंड, कपड़ा है मेरे पास, देखो पोंछ लिया ना, अभी नहीं है, ये देखो थोड़ा बहुत आ गया। तो इससे ना एक्सेस जो है ना वो हट जाता है, तो वो चीज़ सही लगने लग जाती है, फिर वो दांत में नहीं चिपकता है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। एक सेकेंड, बाल में इतना तेल है ना, कल मैंने और मैंने रखवा लिया कि नहीं मम्मी रखो रखो, सर बहुत दर्द हो रहा है, और रख भी दिया। और आज मुझे पता भी नहीं चला कि आज थर्सडे है। आज मुझे याद आ रहा है, जब मैंने कहा कि मुझे तो हेड बात करना है, तब मुझे पता चला, याद आ रहा है कि अरे आज तो थर्सडे है, आज हेड बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं फुल रेडी होकर के मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैं यहाँ किचन में आ गई और ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने बना ली है। मटर पनीर बन चुका है, कचौड़ियाँ बन चुकी हैं, कुछ पूड़ियाँ भी हैं उसमें, और इतने आइटम्स है ना कि मैं भूल भी गई हूँ कि बना क्या रही हूँ। और ऑफ कोर्स दोपहर का टाइम है, तो धीरे बोल रही हूँ क्योंकि घर में छोटे बच्चे सो रहे हैं, डर लगता है कब उठ जाए। तो मैं भी सर्व करने जा रही हूँ और मुझे लगी है भूख। क्योंकि इतना सुबह से नहाना, फिर पूजा करना, फिर और घर के काम, मुझे लगता है ना कि जिस दिन कोई फेस्टिवल वेस्टिवल कुछ हो जाता है ना, तो मुझे ना और उस दिन काम हो ही जाते हैं, एक्स्ट्रा हो जाते हैं। बाकी दिन एकदम नॉर्मल चिल रहेंगे, लेकिन उस दिन ना फिलहाल मेरा भी और कुछ खाने का मन नहीं है, ना कचौड़ियाँ, ना पूड़ियाँ, ना कुछ। अभी सिर्फ मैं दही वड़ा खा रही हूँ, दही वड़े खा रही हूँ। नीचे दूध रखा है, कहीं थोड़ा सा भी ड्रॉप गिर गया ना दूध फट जाएगा पूरा। खीर भी बनी है। तो मैं आप लोग को लेकर चलती हूँ, और पहले मैं खा लेती हूँ, फिर बाद में आपसे बात करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। तो दिन बहुत अच्छे से निकल गया और अब बारी आई शाम की। तो यहाँ पे शाम के टाइम पे पूजा करने का टाइम मेरा आ गया था, तो बस उसी के लिए मैं मुँह हाथ धो रही थी। और मैं एक क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गई, मैं घर के नीचे गई थी, तो वहाँ पे थोड़े से मैंने प्लांट्स भी लगाए। तो उसको मतलब क्या है कि हाथ इतने गंदे हो गए थे ना, और साथ में कोई दूसरा रिकॉर्ड करने वाला था नहीं, तो वो मैं भूल गई। और मौसम भी काफ़ी अच्छा था, तो मैंने सोचा कि चलो एक दो प्लांट्स लगा देते हैं, तो उसी के लिए मैं गई थी। आप मौसम बाहर देख सकते हो, बहुत अच्छा है, जबकि धूप नहीं है आज, और लेकिन फिर भी ठंड नहीं थी। तो बस इसी से फिर मैंने शाम को वही मुँह हाथ धोया। मुँह हाथ धोने के बाद फिर हम चलते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान को याद करना हमें। पूजा एंड ऑल होने के बाद यहाँ पे स्किन केयर का मेरा टाइम हो गया था, क्योंकि वॉश जो था मैंने अपना फेस वो पहले ही कर लिया था, और यहाँ पे मैं कोई स्किन केयर नहीं कर रही हूँ।
पता नहीं, एक मुझे आपको एक क्रीम का रिव्यू करना था और वो रिव्यू करते करते ना मतलब मेरा चेहरा इतना डैमेज हो गया था, इतना मेरा चेहरा ख़राब हो गया ना, मुझे लगा कि शायद अगर अच्छा होगा तो मैं रिव्यू कर दूँगी आप लोगों को, लेकिन वो बहुत बेकार था। मैं उसका नाम भी लेना नहीं चाहती हूँ, बहुत बेकार था वो। उसकी जिसकी वजह से ना मेरे पूरे फेस पे ना पूरा मतलब हर एक फेस के हर एक पार्ट में ना पूरा मतलब पिंपल इतने बड़े बड़े आ गए थे, एलर्जी जैसी हो गई थी। तो उसकी वजह से मुझे ये एक दवाई लेनी पड़ गई थी जो कि मेरे रिएक्शन के रिलेटेड ही थी। आप देख सकते हो उसकी मतलब बहुत ज़्यादा एकदम मतलब बड़े बड़े से दाने जैसे आ गए थे, पिंपल्स जैसे आ गए थे। और कभी भी अपना फेस छुओ ना तो एकदम जैसे होता है ना दरदरा टाइप का, खुदरा टाइप का, उस तरीके से हो गया था। तो उसके लिए मैं ये स्किन केयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कहीं मतलब और स्किन ख़राब हो जाए, इसलिए मैं सिर्फ क्रीम लगा के सोती हूँ मैं। और इसको लगा के भी मुझे कम से कम 5 से 6 दिन हो गए, और इतना उस फेस ने मतलब उस क्रीम ने डैमेज किया था ना मेरा फेस की रिकवरी के लिए ना इतना टाइम लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। तो बस इसी के लिए मैं यहाँ पे सारा कुछ कर रही थी, और करने के बाद फिर यहाँ पे नाइट आ गई। तो आप लोगों को मालूम है कि क्योंकि मैंने हेयर ऑयल की हुई थी, जो कि मुझे आज हेयर वॉश नहीं करना था, तो मैं रोज़ रात को ना ये चोटी बांध के सोती हूँ, क्योंकि नींद में ना पता नहीं चलता है कब ऐसे बाल हाथ में आ जाते हैं या फिर कब मतलब ऐसे मुंह पे आ जाते हैं। और बाल काफ़ी नहीं, थोड़े बहुत तो मतलब लेंदी हैं, तो यहाँ वहाँ खींचते रहते हैं। फिर छोटे बेबी के साथ सोना खुले बालों में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इस तरफ टर्न करूँ, अगर बेबी की तरफ टर्न करूँ तो बाल मेरे चलो ठीक है पीछे रहते हैं, लेकिन अगर मैं बेबी की तरफ ना टर्न करके दूसरे के साइड में टर्न करूँगी तो जो मेरे बाल खुले रहते हैं ना, वो कभी अपने पैर रख देती है, कभी अपना सर रख देती है, कभी मतलब कुछ कर देती है, जिससे मेरा बाल बहुत हेयर फॉल हो जाता है और खिंचा खिंचा रहता है हमेशा। और यहाँ पे लास्ट में खीर बनी हुई थी, सुबह में ही बन गई थी हम लोग के घर में। तो यहाँ पे मैं खीर टेस्ट कर रही थी, और यहाँ पे मैं अपनी मम्मी से भी बात कर रही थी, जो कि पूछ रही थी कि क्या है, चीनी ठीक तो है। मम्मी को लग रहा था शायद कि मैं पहली बार मतलब अभी खा रही हूँ, सुबह से मैंने खाया नहीं है, तो वो चीनी उन्हीं ज़्यादा पूछ रही थी। तो वही मैंने कहा कि आपने नहीं खाया क्या, आपको नहीं पता, मेरे को तो अच्छा लग रहा है। तो यही सब बातें हो रही थी। और अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय।